नमस्कार, रोशनी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के रामनगर में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी के भाषण में उन्होंने उत्तराखंड के महत्व को बढ़ावा दिया और लोगों को सरकारी नीतियों और कार्यवाही में सुधार की जरूरत का संदेश दिया। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की और सरकार की किसानों के प्रति उपेक्षा को नकारा। भाषण में उन्होंने चुनावी माहौल को गरमाया और लोगों को चुनाव में उनके विकल्पों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही वह उत्तराखंड के विकास के मुद्दे पर भी बात की और लोगों से साझा किया कि उनकी सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए क्या कदम उठाएगी। प्रियंका गांधी ने भी एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की है, जहां नैनीताल उधम सिंह लोकसभा सीट, पौड़ी लोकसभा सीट के साथ अल्मोड़ा सीट के अपने प्रत्याशियों को मंच पर खड़ा कर उनके हितों में वोटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि 5 सालों में आपको एक बार मौका मिलता है कि अपना भविष्य बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में फर्क की बात कहते हुए प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर जमकर गरजी और उन्होंने कहा कि झूठों की सरकार है, घोटालों की सरकार है। देश की जनता को जागना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को कौन संरक्षण दे रहा है, यह मोदी सरकार बताए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जनता को खुद निर्णय लेना है। मोदी सरकार से जनता अब त्रस्त हो चुकी है। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में किसान इंटर कॉलेज में लोगों की भीड़ एकत्रित रही। आप लगातार देखते रहिए रोशनी दर्पण न्यूज। पिरोमदारा रामनगर से रोशनी दर्पण न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये किसानों का क्षेत्र है, फिर भी इस संख्या में लोगों का आना ये द्योतक है इस बात का कि लोगों में के मन में सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। और रैली में जिस तरह से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जन भावनाओं को, जन मुद्दों को छुआ, अपनी भाषण करने की बजाय जो लोगों की समस्याएं हैं, जो सरकार का फेलियर है और जो सरकार के जो जुमलों का असर है, उन सब पर जो है बात की और 1 to 1 बात की। उससे हमारे कार्यकर्ताओं का भी और जनता का भी उत्साह बढ़ा है और जो इस रैली में आए हुए लोगों का जोश है वो बता रहा है कि यहाँ की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। आप में से अधिकांश लोगों ने परसों मालधन की रैली भी कवर की है और आज आपने ये किया है, तो ये निर्णय आप खुद ले लीजिए। देखिए, समीकरण की जहाँ तक बात है, हम उत्तराखंड में की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का और परिवर्तन होने जा रहा है। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये तो उन दोनों को तय करना है ना, उनमें से सच कौन बोल गया और झूठ कौन बोल गया। ये तो तय है जो हमने सुना कि एक झूठा है एक सच्चा है, और वो तय करें कौन झूठा है कौन सच्चा। धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका गांधी जी का। और प्रियंका गांधी जी राजनेता से बढ़कर एक शहीद की बेटी हैं और शहीद की बेटी राजीव गांधी की बेटी और एक शहीद की बेटी जिस प्रकार से हमारे चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में आई, मैं स्वयं को धन्य मानता हूं। हमारे तमाम कैंडिडेट्स जितने भी आज मंच पर थे, प्रदीप टमटा जी थे, प्रकाश जोशी जी थे, तमाम हमारे ये भाई निश्चित रूप में प्रियंका जी के इस प्रोग्राम से मैं स्वयं लाभान्वित होंगे और कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बन रहा है। ये पहली सरकार है जो अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ रही है। पहाड़ के अगर आप गांव में चले जाएं तो सड़क के दोनों ओर 40-40, 50-50 सालों से बसे हुए लोग, सड़कें बाद में बनी, लेकिन सड़कों पे बसे हुए लोगों को उजाड़ने की कार्रवाई जारी है। शहर हो, गांव हो, हर जगह लोगों को उजाड़ा जा रहा है। ये पहली सरकार है कि जो बसाने के बजाय उजाड़ने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। तो लोग इसका लोगों को संज्ञान है इस बात का और लोग सही समय पर सही निर्णय लें। जैसे रामनगर में वन भूमि में बसे हुए लोगों का बड़ा मुद्दा है और वो वन भूमि में बसे हुए लोग कोई आज के नहीं बसे हैं, 50-60 और उससे भी पहले के इतने सालों से ज्यादा समय के लोग बसे हुए हैं। तो सरकारें होती ही इसलिए हैं कि इस प्रकार के मामलों का हल निकालें और इस प्रकार के मामलों का हल कानून बनाकर निकाला जा सकता है। हमारी सरकार आएगी, बल्कि हमने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया है कि तमाम वन गांवों को, उनकी जमीनों का जो लोग उसमें बसते हैं
उस जमीनों का हक उन्हें दिया जाएगा। ये हमारे मैनिफेस्टो में है, ये हमारा संकल्प है। आधार क्या है? आप नहीं देख रहे हैं कि पूरी केंद्र की सरकार वहां झुकी हुई है? आप नहीं देख रहे हैं कि मैंने कल सतपुली में हमारे कार्यकर्ताओं ने 9,500 पेटी शराब पकड़ी, वो बिना सरकार की मदद से आ गई, बिना आबकारी आयुक्त की मदद से आ गई। मैंने चुनाव आयोग में शिकायत कर रखी है कि इस चुनाव ये जो आबकारी आयुक्त है, इस आबकारी आयुक्त को तत्काल सस्पेंड किया जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जिला प्रशासन से लेकर और पुलिस से लेकर जो भी लोग शामिल हैं, अगर सरकारी विभाग, पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग अगर मिलके भारतीय जनता पार्टी की शराब घर घर पहुंचाने का काम करें तो क्या उन्हें ये माना जाएगा कि वो तटस्थ हैं? वो बीजेपी की मशीनरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा है कि इन्हें सस्पेंड किया जाए। तो यही बात है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार गणेश कौदियाल को बिल्कुल हराने में लगी हुई है, लेकिन गढ़वाल की जनता मुझे जिताने में लगी हुई है। और ये चुनाव इस मुकाम पर आ गया है कि इस कशमकश में आखिर जीत जनता की होगी और लोग अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के फेवर में चुनावी माहौल अच्छा है और इनके आने से, प्रियंका जी के आने से ये माहौल में और बढ़ोतरी होगी। आज